जैसे ही प्राइस कम हो जाती है तो नहीं जाना होता, उस लड़की के पीछे भी आप जाओगे। समझ में आ रही है ना? तो वहां पे क्या हो जाता है भैया, प्राइस अगर कम हो गई तो आपका डिमांड भी बढ़ जाएगा। अब यहाँ पे जानने वाले हैं डिमांड के लॉ के बारे में, डिमांड कैसे आपका बढ़ता रहता है, कैसे कम होता रहता है, कौन से फैक्टर इंपैक्ट करते हैं। ठीक है, तो वो सब चीजों के बारे में अपन यहाँ पे बात करने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पे मीनिंग ऑफ द डिजायर के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, अब देखो मीनिंग डिमांड की अगर मैं बात करूं तो मैं ऐसा बोलूं कि मेरे को लैम्बोर्गिनी परचेज करनी है। मैं अगर ऐसा बोलूं मेरे को लैम्बोर्गिनी परचेज करनी है, आप मुझे पूछोगे कि सर आपके पास इतने पैसे, मैं कहूंगा नहीं यार पैसे तो नहीं है, बस इच्छा है परचेज करनी है। सो दैट्स नॉट अ डिमांड। समझ में आ रही है? मतलब सिर्फ इच्छा होने से वो डिमांड नहीं हो जाती आपकी, मतलब उस गाड़ी की डिमांड नहीं मान सकते। समझ में आ रही है बातों को? मैं ऐसा बोलूं मेरे को लैम्बोर्गिनी परचेज करनी है, मेरे को BMW की कोई अच्छी सी कार परचेज करनी है, ठीक है, ऑडी परचेज करनी है, ठीक है, अगर मैं मेरे को ये देखो कि मेरी इच्छा है बट मेरे पास पैसे नहीं है, मेरी इच्छा है बट मेरे पास पैसा नहीं है, तो दैट्स नॉट एन डिमांड, मतलब वो डिमांड ही नहीं है ना। क्योंकि पता है भैया, अब देखो डिमांड को कंपीट करने के लिए, ठीक है, डिमांड का मतलब क्या होता है? डिमांड का मतलब ये है कि जिनको परचेज करना है उसकी इच्छा भी है और उसके पास पैसे भी है, जिसकी इच्छा भी है और उसके पास पैसे भी है उसे बोलते हैं डिमांड। ठीक है, आ जाइए बेटा। अदरवाइज क्या होगा, हम ये सोचेंगे कि भैया कल ना पांच 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 लोगों की डिमांड है, कल पांच लोगों की डिमांड है, या फिर आज पांच लोगों की डिमांड है लैम्बोर्गिनी परचेज करने की अहमदाबाद में। ठीक है, अब ये हमने सोचा तो लैम्बोर्गिनी वालों ने सोचा पांच लोगों को परचेज करनी है, पांच लैम्बोर्गिनी भिजवा दी कि भैया कोई भी कस्टमर जाना नहीं चाहिए। ठीक है, अब बट वो पांच लोग ऐसे हैं जो बस ऐसे सोच रहे कि हाँ कभी परचेज करेंगे भैया, अभी तो पैसा नहीं है, परचेज तो करना है बट पैसा नहीं है। ये बताओ, ये डिमांड थोड़ी ना हुई। ठीक है, तो इसी तरीके से हम यहाँ पे सीधी सी बात कर लेते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द डिमांड। डिमांड मींस डिजायर, मतलब पहले तो इच्छा होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? इच्छा। बट इन इकोनॉमिक्स डिमांड मींस डिजायर बैक्ड बाय द परचेसिंग पावर, मतलब आपकी इच्छा होनी चाहिए, आपकी इच्छा तो होनी चाहिए, बैक्ड बाय परचेसिंग पावर, मतलब आपका उतना परचेसिंग पावर भी होना चाहिए, एंड विलिंग टू पे द प्राइस, एंड आपकी इच्छा भी है उतने प्राइस देने की। ठीक है, तो इसे बोलते हैं बेटा डिमांड। आपकी डिजायर है, ठीक है, आपकी औकात भी है, उसे पैसा दे भी सकते हो, और आपकी इच्छा भी है उतने पैसे पे करने की। लॉ ऑफ डिमांड की बात करते हैं कि लॉ ऑफ डिमांड क्या है भैया। इट एक्सप्लेन द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी, मतलब ये फंक्शनल रिलेशनशिप दिखाता है, ठीक है, कि प्राइस इतना चेंज होगा तो जो फंक्शनल होगा, ठीक है, उस हिसाब से आपका क्वांटिटी ऑफ द डिमांड भी चेंज होगा। सर कैसे, मतलब समझ में नहीं आया, आगे होले होले सब समझ जाओगे। फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ द डिमांड व्हेन ऑल द अदर थिंग्स कांस्टेंट, ऑल अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट। भैया क्या बोल रहे हैं? ऑल अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट, अगर बाकी सारी चीजें सेम रही, अगर बाकी सारी चीजें सेम रही, इफ ही प्राइस राइज डिमांड इज डिक्रीज, मतलब आप बोल रहे कि अब इफ द प्राइस राइज, मतलब अगर प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे देखो ग्रीन से कर लेता हूं, प्राइस राइज डिमांड इज डिक्रीज, और यहाँ पे प्राइस फॉल, एग्जांपल के साथ समझाऊंगा, प्राइस फॉल डिमांड विल बी इंक्रीज। मतलब ये कहना चाहते हैं कि भैया अगर कोई प्रोडक्ट है जिसकी बाकी सारे फैक्टर कांस्टेंट रहते हैं, सर बाकी सारे फैक्टर मतलब सब्स्टिट्यूट गुड का प्राइस, ठीक है, या फिर अपन बोल सकते हैं मार्केट की सिचुएशन, ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं कि वेदर, या फिर अपन काफी सारी चीजें, इन्फ्लेशन, काफी सारी चीजें हैं, मतलब जो नॉर्मल जो अदर फैक्टर्स हैं जो प्रोडक्ट की प्राइस को डिमांड को इम्पैक्ट करते हैं, वो अगर सेम रहे, सिर्फ हम बात करें कि प्राइस चेंज हो रहा है, ठीक है, तो वहां पे डिमांड का क्या इम्पैक्ट आएगा? अगर प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड उसकी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। अगर प्राइस कम हो जाएगा तो उसकी डिमांड क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे आप कोई भी प्रोडक्ट उठा सकते हो, ठीक है, कोई भी प्रोडक्ट आप उठा सकते हो जो आप अपनी रूटीन लाइफ में यूज करते हो, ठीक है, जो आपको ऐसा लगता है कि फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट ए अभी तक हम परचेज करते हैं, अभी तक हम परचेज करते हैं डेली का 3 यूनिट, ठीक है, या 3 kg परचेज करते हैं जो अपने को डेली चाहिए,
ठीक है। अब आपको क्या लगता है, आपको लगता है कि भैया प्राइस इंक्रीज हो गई, तो आप क्या करोगे, भैया थोड़ा कम खाइए, खर्चा बहुत ज्यादा हो रही है, हम क्या करते हैं, खर्चा कम करने के लिए हम डिमांड को कम कर देते हैं। इसीलिए क्या होता है, जैसे ही प्राइस बढ़ती है डिमांड क्या हो जाती है, कम हो जाती है। सेम चीज, इफ द प्राइस फॉल डिमांड विल इंक्रीज, जैसे ही प्राइस कम हो जाती है डिमांड इंक्रीज, ऐसा लगता है यार अब तो सस्ता मिल रहा है, ठीक है, थोड़ा सा और अपन देखो, पेट्रोल की प्राइस सोच लो, पेट्रोल की प्राइस बढ़ती है तो डिमांड कम हो जाती है। डिमांड कम क्यों हो जाती है, लोग ऐसा सोचते हैं भैया यार पेट्रोल को थोड़ा सा बचा के रखना पड़ेगा, कम यूज करना पड़ेगा, ठीक है, तो डिमांड कम है। और जैसे ही प्राइस कम हो जाती है तो नहीं जाना होता, उस लड़की के पीछे भी आप जाओगे, समझ में आ रही है ना। तो वहां पे क्या हो जाता है भैया, प्राइस अगर कम हो गई तो आपका डिमांड भी बढ़ जाएगा।